हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। और मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी कमांडोज बढ़िया होंगे। जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे हो कि आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। बहुत बिंदास वीडियो है जिसमें हम लोग भारत और यूरोप के बीच में जो हथियार हैं, भारत और यूरोप के जो अपने अपने हथियार हैं, उनका हम लोग कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि भारत के पास में कितने हथियार हैं और यूरोप के पास में कितने हथियार हैं। जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि भारत पर अगर यूरोप के सभी देश एकदम से अटैक करें तो उसका रिजल्ट क्या होगा। क्या भारत इनको मात्र 8 घंटे में हरा पाएगा, या भारत पर यूरोप के सभी देश मिलकर बहुत भारी पड़ेंगे? तो ये चीज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी आपके लिए मैं साझा कर रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत बिंदास आपके लिए वीडियो रहेगा। जो भी डिफेंस के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली बहुत अच्छा रहने वाला है दोस्तों। चलो, तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे बच्चों वो है लैंड पावर, यानी भारत और यूरोप के बीच में लैंड पावर, कि किसके पास कितनी लैंड पावर है। ठीक है दोस्तों, चलो। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहां पर ये रहा यूरोप का झंडा और ये रहा बच्चों भारत का झंडा। तो मेरे प्यारे कमांडोज, अब आते अपने मुद्दे पर। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे लैंड पावर। लैंड पावर में भारत और यूरोप के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है, या यूरोप आगे है या भारत आगे है। तो सबसे पहले देखो लैंड पावर में कि 5000 क्या टैंक्स, मेन बैटल टैंक्स 5000 है यूरोप के पास में, लेकिन 4700 यानी 4700 जो टैंक्स हैं वो भारत के पास में है। तो यूरोप यहां पर भारत से काफी ज्यादा आगे है। लगभग यूरोप के पास में 300 टैंक ज्यादा है भारत से। अगला रहेगा टोटल आर्म्ड व्हीकल्स। तो बच्चों यहां पर यूरोप के पास में ये लगभग 60,000 के करीब है, लेकिन भारत के पास में मात्र 12,000 है। ठीक है, तो 60,000 12,000 लगभग 5 गुना डिफरेंस है। यहां पे 1/5 का, बहुत ज्यादा आगे है बच्चों यहां पर यूरोप। फिर अगर हम लोग बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, ये भारत के पास में मात्र 100 है, लेकिन यूरोप के पास में 2700। यहां पर बहुत ह्यूज डिफरेंस है बच्चों, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, 27 गुना। अगला रहेगा टोटल आर्टिलरी। टोटल आर्टिलरी की बात करें तो भारत और यूरोप में यहां सिमिलरिटी है। यूरोप के पास में मात्र 3400 और भारत के पास में 3300। अगला है लास्ट में एमआरएल। एमआरएल की अगर हम लोग बात करें तो यूरोप भारत से पीछे, यहां पे भारत के पास में 1300 है और यूरोप के पास में लगभग 1100 है। अगला अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग बात करेंगे एयर पावर या मिलिट्री की, कि भारत के पास एयर पावर क्या है और यूरोप के पास में क्या है। तो अगर हम लोग टोटल पर्सनल की बात करें, टोटल कर्मचारी, टोटल जो आर्मी मैन है वो भारत के पास में है 25 लाख। ठीक है, डिफेंस में टोटल डिफेंस की बात करें बच्चों अभी हम लोग, ठीक है, और यूरोप के पास में 35 लाख। भारत के पास में सैनिकों की संख्या है 25 लाख टोटल सैनिक, और यूरोप के पास में है 35 लाख। अगर हम लोग बात करें टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट, अगर हम लोग टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो यूरोप के पास में 6000, लेकिन भारत के पास में 2300। अगला है फाइटर इंटरसेप्टर्स। तो फाइटर इंटरसेप्टर्स की अगर हम लोग बात करेंगे 560 भारत के पास में है, यूरोप के पास में 1500 से ज्यादा है। यहां पर यूरोप भारत से बहुत ज्यादा आगे दिखता है बच्चों। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो भारत के पास में मात्र 130 है, लेकिन यूरोप के पास में यहां पे 400 है। यहां पर भी यूरोप काफी आगे है। अगला है कम्बैट हेलीकॉप्टर्स। कम्बैट हेलीकॉप्टर्स यूरोप के पास में 400 से ज्यादा है, भारत के पास में 50 से ज्यादा है। लास्ट में आपका रहेगा न्यूक्लियर वॉरहेड्स। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो यहां भी यूरोप भारत से बहुत ज्यादा आगे मित्रों। देखो यहां पर यूरोप के पास में कितने हो गए, 515, लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के पास में बच्चों मात्र 160। तो अगर हम लोग एयर पावर की बात करें तो यूरोप भारत से बहुत ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों आगे किसकी, नवल पावर की, नेवी की बात करें तो नेवी का अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे, नेवी का कंपैरिजन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो नेवी के कंपैरिजन में सबसे पहले हम लोग लेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो यूरोप के पास में 3 से लेकर 6 है। 3 से लेकर 6 एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, 3 से लेकर 6 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के पास में यहां पे मात्र 2 है, भारत के पास में मात्र 2 है। फिर अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रॉयर शिप्स, डिस्ट्रॉयड शिप्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूरोप के पास में यहां पर 20+ है, लेकिन भारत के पास भी कम नहीं है, 10+ है बच्चों। ठीक है, अगला है फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स की आप लोग अगर बात करोगे तो यूरोप के पास में 110 है, लेकिन भारत के पास में मात्र 12 है दोस्तों। अगला रहेगा कन्वर्टर्स। ये बहुत कॉर्वेट्स।
कॉर्वेट्स अगर हम लोग बात करें बच्चों, यूरोप के पास में 25 है और भारत के पास में 21। यहाँ पर लगभग सिमिलरिटी दिख रही है बच्चों। अगर हम लोग कमांडोज सबमरीन्स की बात करें तो कमांडोज सबमरीन्स की अगर हम लोग बात करेंगे, यूरोप के पास में सबमरीन्स जो है बच्चों वो 60 है, और अगर हम लोग वहीं भारत की बात करेंगे, भारत के पास मात्र 16 है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो कंपैरिजन बहुत पसंद आया होगा। यानी इस कंपैरिजन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यूरोप भारत से अभी भी आगे है। अगर कभी भी इन फ्यूचर युद्ध होगा तो हम लोग यूरोप को हरा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ उसको ऐसी टक्कर देंगे कि वो अपनी जीत की खुशी नहीं मना पाएगा, क्योंकि हमें अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है। हमारा एक एक शेर सवा लाख लोगों के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं, हमारा एक शेर लगभग 1.5 लाख पाकिस्तानी कुत्ते जो खड़े होते हैं ना बच्चों, कहां पर, सीमा पर, उनके लगभग 1.5 लाख के बराबर होता है। तो हम लोग यूरोप से पीछे नहीं है, ठीक है। हमारे हौसले बहुत बुलंद है। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करें, हथियारों में यूरोप आगे हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग हौसलों की बात करें, यूरोप हमसे कई गुना ज़्यादा पीछे है, ठीक है। तो मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, इंडियन आर्मी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम, भारत माता की जय। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें और शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है बच्चों। सभी को जय हिंद, राम राम।